हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। गूगल मीट में तो मिलते ही ना रोज, है ना? और पढ़ना भी आपको सिखा दिया है मैंने बहुत सारा, ठीक है ना? उसी हिसाब से सबको लर्न करना है। आज हम लोग जो है 25 चैप्टर करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम लोग जो है रिवीजन भेजूंगी मैं आपको, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड आंसर है ना? राइट रॉन्ग है, तो ये सब का मिक्स करके जो है आपको एक एक पीडीएफ और वीडियो आपको इस तरह से आएगा, ठीक है ना? तो उसको उसी हिसाब से जो है CW में लिखते जाने का है। आपको अलग नोट बनाना था, अलग नोट में लिखना। ये हमारा लास्ट लेसन है, ठीक है? इसके बाद का अलग जो आएगा उसमें आपको इस तरीके से आएगा, ठीक है? चलो फर्स्ट देखो, आइडेंटिफाई वन हम लोगों ने पहले पढ़ा था। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे थे, है ना, जो हमारे देश के भी हैं और बाहर के भी थे, है ना? अब इसमें भी ऐसा ही है। इसमें तो लगभग जो है वो बाहर के ही हैं। तो इसमें आपको स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है सब, है ना? कुछ जो है वो आर्मी से कनेक्टेड है। तो जैसा भी जिसका है पर्सन है, व्यक्ति, ऐसा डिटेल इसमें है, लेकिन मैं आपको एक एक सेंटेंस में पीडीएफ बना के दे दूंगी। खाली एक ही सेंटेंस लिखने का और व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिख देने का कि इसने ऐसा किया था, तो ये कौन है, ठीक है ना? आ गया समझ में? तो अभी डिटेल तो हमको इसमें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? तभी तो पता चलेगा ना कि इसमें क्या लिखना है, बराबर है? अब आइडेंटिफाई टू, है ना? सेकेंड पार्ट है इसका। फर्स्ट नंबर देखो, रिनॉट फाइटर पायलट। अब देखो कुछ पायलट्स के भी बारे में है। फाइटर प्लेन्स होते हैं ना आर्मी में, है ना, जो लड़ाई में काम आते हैं, जेट, है ना? WW सेकेंड ही वॉज नोन एज द लेगलेस एस बिकॉज ही लॉस्ट हिज लेग्स इन एन एयर क्रैश, है ना? एयर क्रैश एक बार हुआ था इसके प्लेन का, है ना? तो ये पायलट थे, है ना? तो इनका प्लेन क्रैश हुआ, तो उसमें जब जहां पे भी गिरा होगा या जो भी हुआ होगा, उसमें इनके दोनों लेग्स जो हैं लेग लेस है ना? मतलब उनके पैर नहीं है, ठीक है ना? वो दोनों पैर उसके अंदर चले गए थे। उनका नाम है सर डगलास बार्डन, ठीक है? आया समझ में? वो आपको कहाँ लिखना है? यहाँ। ही वॉज अ फाइटर पायलट, ठीक है, ऑफ WW सेकेंड। WW सेकेंड का मतलब क्या है? आपको मैंने एक बार समझाया था कि जो है वो वर्ल्ड वॉर हुआ था अपने देश में, है ना? पूरे देश के लोगों ने मिलकर जो है बहुत, मतलब पूरे विश्व के जो कुछ देश थे उनके बीच में जो है कुछ डिस्प्यूट हुए थे और उन लोगों के युद्ध हुए थे आपस में। यूरोपियन कंट्रीज का खास हुआ था, है ना? अफ्रीका है, जैसे अफ्रीका के साथ में हुआ था फ्रांस, जर्मनी, इटली, है ना? ये जो यूरोपियन कंट्री जितने भी आए थे, रशिया, तो इन लोगों का जो है युद्ध हुआ था, ठीक है? तो WW सेकेंड मतलब वो विश्व युद्ध दो हुए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। फर्स्ट वाला थोड़ा जल्दी हुआ था, सेकेंड वाला 40 to 45 के बीच में हुआ था। तो उसमें इन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था और वो क्रैश हुआ था और उसमें इनके दोनों पैर चले गए थे। आया समझ में सबको? चलो सेकेंड देखो, वोटेड द ग्रेटेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। वोटेड का क्या मतलब है? कि ये कई बार जो है फिल्म के डायरेक्टर बने, लोगों ने इनको बनाया, है ना? जो कि ज्यादा, देखो जो व्यक्ति ज्यादा फेमस होता है उसी को लोग उसी का चुनाव करते हैं, बराबर है ना? तो उस तरीके से ये जो है फिल्म के डायरेक्टर थे, ठीक है ना? अब विदेशों में तो जो है वो हॉलीवुड फिल्म्स बनती है ना, इंग्लिश पिक्चर्स, है ना? हमारे यहाँ पे भी जो बॉलीवुड में बनते हैं उनके भी फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, है ना? डायरेक्शन तो करते हैं ना पूरी पिक्चर का, ठीक है? तो वो थे अल्फ्रेड हिचकॉक। कौन थे? अल्फ्रेड हिचकॉक, ठीक है? थर्ड वन देखो, एक डायमंड के बारे में है। डायमंड का मैंने आपको बताया था, जिसको हीरा बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये डायमंड जब जमीन के अंदर से निकलता है, माइंस होती है उसकी भी, है ना? कोई भी मेटल होती है उसकी माइंस होती है, जैसे सोना वगैरह, सोना चांदी, है ना? तो जो भी मेटल होती है, तो हीरे की भी जो खदान होती है, जैसे अफ्रीका में जो है वो गोल्ड की माइंस है, सोने की, है ना? तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चमकता हुआ सोना निकलता है अंदर से, ऐसा नहीं होता है। वो जो है बहुत ज्यादा ऐसा होता है, मिट्टी जैसा हमको दिखता है दूर से, चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर मिट्टी चिपकी हुई। लेकिन जब उसको तराशते हैं, जब उसको साफ करते हैं केमिकल से, तब और फिर बाद में उसको डिजाइन देते हैं तराशने के बाद, है ना? कि हमको ईयरिंग में लगाना है, ये नेकलेस में लगाना है ना, कि बैंगल में लगाना है, कहाँ लगाना है, तो हमको फिर उसका शेप देते हैं बाद में, ठीक है? उसको जो है कैरेट में मापते हैं। आया समझ में?
जैसे गोल्ड को भी तो मापते हैं 24 कैरेट 22 कैरेट्स, है ना, उसका माप होता है। तो एट 530.2 कैरेट्स इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कट डायमंड। कट डायमंड मतलब इसको तराशने के बाद में ये डायमंड देखो, ये था कितने कैरेट का, 530.2 कैरेट्स, ठीक है। इट वेटेड 3106 कैरेट इन द रफ। रफ मैंने बताया ना, जमीन के अंदर से निकलता है तब, लेकिन उसको साफ करते करते कितना है 3106, इतने सारे कैरेट्स था, लेकिन तराशते तराशते कितना रह गया 530, ठीक है। रफ था जब वो ज्यादा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका, है ना। तो जिसने ये किया था, मतलब डायमंड का नाम है, उसको कहा गया, क्या कहा गया, द ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो उसका नाम है, उसको कहते हैं कुलिनियन डायमंड। इसका नाम क्या है, कुलिनियन डायमंड, ठीक है। फिर है ही इज द ग्रेटेस्ट ओलंपियन ऑफ ऑल द टाइम, विनिंग 22 मेडल्स इन ओलंपिक्स। पहले का लिखा हुआ है ओलंपिक्स का 2012 वगैरह उसके आसपास का लिखा है, ठीक है ना। तो वो कौन था, माइकल फिलिप्स। जैसे अभी आपने 2020 टोक्यो के जो ओलंपिक्स कोरोना के कारण नहीं हुए थे वो अभी हुए, है ना। उसमें आपने नीरज चोपड़ा का, है ना, और मीराबाई, है ना, इनके सबके नाम सुने होंगे जिनको गोल्ड और सिल्वर मेडल मिले थे, बराबर है ना। तो ऐसी ओलंपिक में इसने भी पार्ट लिया था और सभी मिला के उसको 22 मेडल्स मिले थे, आया समझ। उसका नाम है माइकल फिलिप्स, ठीक है। रिनॉर्ड जर्मन जनरल ऑफ WW2। अब देखो जर्मनी का एक ये आर्मी का मैन है, आर्मी मैन है, वो WW2 में था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फॉक्स। देखो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था, है ना। आर्मी में तो ऐसे भी डिसिप्लिन में होते हैं और स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा होते हैं डिसिप्लिन वाले, है ना। एडविन रोमेल, तो उसको क्या कहा जाता था, उनको मतलब कुछ नाम रख दिया था लोगों ने, द डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स कौन कैसी होती है, जैसे हमने बहुत सारे, जैसे हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो हमारे पेट में होते हैं। वैसे ही जैसे कैट है, हमारे घर में पालतू बिल्ली होती है, और जंगली बिल्लियां होती हैं, वो तो बहुत खतरनाक होती है, बराबर है ना। इसी तरह से डॉग भी ऐसे होते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं। तो बहुत सारे इस टाइप से छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो हम पालते भी हैं। और वैसे खरगोश भी वैसे ही होता है, घर वाला जो है कोमल मुलायम होता है और बाहर वाले को जो है जंगली खरगोश अलग होते हैं, बराबर है ना, क्योंकि जंगल में रहते हैं, बहुत शार्प होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो ऐसे ही इनका भी नाम रखा गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फॉक्स लिखा तो हम फॉक्स को घर में पालते हैं, वो नहीं है, लेकिन वो जंगल में रहती है। और फॉक्स तो वैसे ही चालाक होती है, मालूम है ना, क्लेवर होती है बहुत। लोमड़ी, है ना, शियार जिसको बोलते हो, तो ये भी बहुत चालाक थी। मतलब आर्मी में तो चालाक व्यक्ति भी चाहिए होता है ना, तो इनका नाम क्या रखा था, द डेजर्ट फॉक्स, है ना, कि उसके अंडर में जो भी काम हो रहा है उसमें कभी भी जो है वो हार नहीं सकते हैं, ऐसा किसी भी तरीके से जो है वो अपने देश को जिता सकते हैं। ऐसे ऐसे मतलब चालाकी इनके अंदर थी, तो इनको कहते थे द डेजर्ट फॉक्स, इरविन रोमेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फेमस ब्रिटिश एडमिरल who won the battle of Trafalgar but was killed by French shipper during the battle। इन्होंने ये वाले युद्ध किया था, लेकिन कोई फ्रांस का व्यक्ति था, उसने जो है इनको युद्ध में मार दिया था। उनका नाम है हार्ड हेरेशियो नेल्सन, ठीक है ना। ये फोटो बना हुआ है, देखो, इसका खाली वन वर्ड में ही लिखवाऊंगी मैं, ये भेज के, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपको पता होगा, द आर्थिपेडल tramp was the inspiration for many later imitations including राज कपूर आवारा। राज कपूर जो अपने हीरो थे, उन्होंने एक आवारा फिल्म बननी थी, उसमें एक कैरेक्टर का ये किया था। तो कैरेक्टर वो कैसा था, ऊंचा पैंट पहना था, छड़ी रखी थी। तो कौन सा कैरेक्टर है, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन जैसा देखो यहाँ पे बना हुआ है, बराबर है, कि आपने कार्टून कैरेक्टर में भी देखा होगा, ऐसे धीरे 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 चलते हैं, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है, चार्ली चैपलिन। तो ये राज कपूर की जो आवारा मूवी थी उसमें उन्होंने वैसा ही कुछ ड्रेसअप किया था, ठीक है। फिर लेजेंडरी फरारी ड्राइवर इन फॉर्मूला 1 ही रिटायर्ड इन 2007। फरारी जो है गाड़ी, है ना, कार, तो उसके ड्राइवर थे फॉर्मूला 1 में। तो शुरू नई नई निकली थी, अभी वो रिटायर हो गए हैं इन 2007 में। उनका नाम है माइकल शुभुमदा, है ना। फिर लास्ट देखो, नेम द ओलंपिक एथलीट हु हैज सेट सेवरल जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इज नोन एज
लाइटनिंग बोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उजरेन बोल्ट, उनका नाम ही बोल्ट है, तो इसमें नाम के अंदर ही आपको आ गया है लाइटनिंग बोल्ट। ये ओलंपिक में एथलीट थे, है ना, अभी बहुत सारे एथलीट ही होते हैं ना, बहुत सारे, तो ओलंपिक गेम्स में ये खेलते थे और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था किसी गेम के अंदर, है ना, तो उनका नाम था लाइटनिंग बोल्ट। ठीक है, गिनीज का है आपको, तो आपको लाइटनिंग बोल्ट लिखने का उनका नाम आ गया सर में। डू यू नो, देखो फर्स्ट टॉकिंग मूवी वॉज आलम आरा। टॉकिंग मूवी से क्या मतलब है, जैसे आप लोग अभी मूवी देखते हैं तो उसमें कितना सारा म्यूजिक आता है, डायलॉग्स आते हैं, सब आते हैं ना। पहले जो मूवीज चलती थी वो सिर्फ खाली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी होती थी और उसमें वो खड़े होते थे, खाली लिपसिंग होता था उसके अंदर, कोई हमको कलरफुल कपड़े भी नहीं दिखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होता था और खाली लिप्स हमको हिलते हुए दिखते थे कि वो क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर साउंड वो लोग नहीं डाल पाते थे, क्योंकि साउंड का जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उसने आगे आगे जाके बहुत सारे आविष्कार किए थे अमेरिका में, ठीक है ना। तो उसने जाके जो है मूंगी पिक्चर होती थी ना, जो उसको मूंगी पिक्चर बोलती, साइलेंट वाली जो मूवी होती थी, तो उसमें उसने आवाज डाली थी, ठीक है ना। तो जैसी आवाज डली वैसे जो है इंडिया में भी हुआ फिर बाद में। तो फर्स्ट टॉकिंग मूवी जो थी, टॉकिंग मतलब इसमें सब लोग बातचीत कर सकते थे, वो कौन सी थी, आलम आरा। ये फिलहाल में पूछते हैं आपको, इसलिए ध्यान रखना है। बॉलीवुड इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड एज अ वर्ड इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। पहले बॉलीवुड जो है वर्ड डिक्शनरी में था ही नहीं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, अभी उसको रख दिया गया है, बराबर है। आ गया समझ में पूरा। तो इसमें ये आपको मैं जब भेजूंगी इसके साथ में एक और पीडीएफ छोटी वाली भेजूंगी, तो ये तो आपको इसमें लिखना ही है आंसर, ठीक है ना। लेकिन दूसरी एक पीडीएफ आपको लर्न करने के लिए भेजूंगी, छोटी एक पेज पे बना के, बराबर। तो वो आप लोग जो है या फिर उसी में से आंसर देख के आपको 1 2 3 4 आपको नंबर डाल दूंगी, तो उसी में से देख के लिख लेना आंसर, ठीक है। 1 नंबर का फिलअप मैंने आप लिखा है, तो उसका 1 वर्ड का आंसर है ये वाला, ये 1 का आंसर है। सेकंड बनाऊंगी तो सेकंड का आंसर, ऐसे करके 1 to 9 तक आपको बना के दे दूंगी मैं, ठीक है। ये शायद ये 10 और 11 नंबर भी आ सकता है। आ गया सर ने?